इस वीडियो में इन डिटेल में जानेंगे दैट हाउ टू टॉक टू एनी गर्ल विथ फुल कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस। सो एंड तक वीडियो कट टू कट देखना। यू विल बी अ नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंट पर्सन एंड यू विल गेट एक्चुअली प्रैक्टिकल टिप्स दैट कैन हेल्प यू टू लेवल अप योर गेम। फर्स्ट वे, यूज रिवर्स साइकोलॉजी टू नॉट इम्प्रेस गर्ल्स। यस, बहुत लोग आपने देखा होगा कि पूरी जी जान लगा देते हैं कि कैसे भी इम्प्रेस करना है। इतने सारे मैंने मूवीज में देखा है, लोगों को देखा है, यार जब तक पीछे नहीं पड़ेंगे कैसे होगा, कैसे कर सकता हूँ मैं, मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा इसके लिए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आप जितना ज़्यादा पीछे पड़ते हो उतने डिस्परेट, उतने चेप लगते हो। सो यूज द रिवर्स साइकोलॉजी विच मीन्स आप यहाँ पर अपने ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर, अपने ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर, अपने कैरिज्मा के ऊपर इस लेवल का काम कर लेते हो कि जहां भी जाते हो सबकी नज़र आपके ऊपर होती है। पर हो सकता है आप में से बहुत लोग ये बोलेंगे, सर आप क्या समझो हमारी प्रॉब्लम, हमारे अंदर कितनी फिजिकल कमियां हैं, हमारी हाइट छोटी है, हम अच्छा बोल नहीं पाते हैं, मेरे पास लड़कियां मुझे देख के रिजेक्ट कर देती हैं एंड ऑल एवरीथिंग। बट फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आज आप इस दुनिया में रहते हैं, मैं कुछ फैक्ट बोलने वाला हूँ, बिटर फैक्ट्स। कोई भी कमी को ओवरकम किया जा सकता है, कुछ भी। चलो मान लो बहुत ऐसी कमी है जो तुम नहीं भी कर सकते हो, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए 1 पे 100 कमी को आप ठीक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी हाइट छोटी है, अब बोलोगे सर हाइट तो नहीं बढ़ सकती। हाँ, मैं मानता हूँ हाइट नहीं बढ़ सकती, लेकिन क्या तुम अपने कम्युनिकेशन के ऊपर, अपने पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर कुछ इस लेवल का काम नहीं कर सकते कि कोई तुमसे मिले और बोले वाओ तुम्हारे पास इतने अच्छे फाइनेंशियल बिल्डिंग स्किल्स है, तुम पैसे बहुत तेजी से बना रहे हो, ग्रोथ ले रहे हो, सक्सेस ले रहे हो, तो क्या तुम्हें लगता है लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे, गर्ल्स तुमसे कनेक्ट नहीं होना चाहेंगी? हिस्ट्री से आज तक यही होता आया है। बहुत सारे लोग के अंदर बहुत सारी कमी है, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमी है, ऑल्दो मैं कैमरे के आगे सारी कमियां अपनी बताऊंगा नहीं, बट या मैं आज भी अपने अंदर बहुत सारी कमियां मानता हूं, बट मैं उसको कंपनसेट करता हूं। अगर तुमने स्टोइसिज्म का नाम सुना होगा, स्टोइक फिलॉसफी, जिसके मेन प्रचारक थे मार्कस ओरेलियस, एपिक्यूरस, वो सब ये बात कहते थे कि देखो याद रखना, जिंदगी में हमारे पास चॉइसेस कैसे आती है, हमारे पास 2 चॉइस होते हैं, कंट्रोलेबल वर्सेस अनकंट्रोलेबल। ये स्टोइसिज्म का बहुत बेस कंसेप्ट है और इस पे अगर तुम मास्टरी कर लेते हो तो स्टोइसिज्म के अकॉर्डिंग कंट्रोलेबल चीजें वो होती हैं जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो। मतलब मान लो कि मुझे कम्युनिकेशन नहीं आता, मैं तो हक लाता हूं, बट विथ माई प्रैक्टिस डे एंड नाइट आई नो दैट आई कैन इंप्रूव माई सेल्फ एंड आई विल बी द वन ऑफ द बेस्ट पर्सन whom everybody like to be connected। अब अनकंट्रोलेबल चीज़ें क्या है, यार मेरे बाल झड़ रहे हैं, यार मैं गंजा हो रहा हूँ, यार मेरा हाइट रुक गया है, पिंपल्स आ रहे हैं, ये सब क्यों इतना परेशान उसके पीछे? ये सब तुम्हारे बस में है क्या? चलो बाल गिर रहे हैं, गिरने दो, पैसे आएंगे, ट्रांसप्लांट करवा लेना। चलो तुम्हारे हाइट में प्रॉब्लम है, लेकिन क्या तुम इस चीज़ को लेकर हमेशा सोचते रहोगे? क्या तुम्हारा चलो वेट बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन वेट तो फिर भी कंट्रोलेबल है, इसको तुम चाहो तो जिम में जाके कम कर सकते हो, अगर चाहो तो पॉसिबल है। बट मेरा कहने का मतलब है इस चीज का क्लियर हो गई, क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मैं इसको ठीक करूंगा। जो मेरे बस में ही नहीं है, मैं क्यों परेशान हो रहा हूं? अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं आपके सामने, अब तुरंत भूकंप आ जाए, तुरंत कुछ सडन झटका आ जाए, कुछ भी हो सकता है मेरी डेथ हो जाए, मुझे बोलना नहीं चाहिए ऑन कैमरा, बट ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो क्या मैं परेशान रहूं, सुबह उठूं कि नहीं, रजाई में घुस कर रहता हूं, कहीं मुझे ठंड लग गया, कहीं कुछ भूकंप आ गया, मैं तो खत्म हो गया? नहीं, ये सब मेरे बस के बाहर है। आई कांट थिंक अबाउट देम। मेरे बस में क्या है? बैठ के परफॉर्म करना, वीडियोस रिकॉर्ड करना, अच्छी कंटेंट देना, लोगों के लिए लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट करना, एंड आई विल डू दैट डे इन डे आउट, दैट्स इट। क्योंकि रिवर्स साइकोलॉजी में मुझे अपनी कहानी याद है 3 साल पहले की। मैं कैसे डिस्परेट होता था लड़कियों के लिए, यार एक तो बात कर लेना, यार ठीक है मेरे अंदर कमी थोड़ी है, पैसे वैसे मैं भी थोड़ी बहुत कमा ही रहा हूँ, क्या दिक्कत है मेरे अंदर? जितना मैं उनके पीछे जाता था वो मुझसे उतना दूर जाती थी। दैट्स व्हाट अ सिंपल रूल। फिर मैंने इस बेसिक रूल को समझा, दैट बी इन द टॉप 1% क्लब। टॉप 1% में बन के रहो, अपने आप को ऐसा हीरा बना लो, जिस रूम में तुम गए उस रूम के तुम शान हो, वो रूम तुम्हारे बिना इनकम्प्लीट है। फिर बताओ अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे कि नहीं? और हो सकता है तुम मुझे बोलो क्या जितने बहुत भाव खा रहा है, बहुत ज्यादा बन रहा है, अपने आप को थोड़े वीडियोस क्या चल गए इसके थोड़े नहीं, आज मुझसे तुम सब कुछ छीन भी लो, मेरे अंदर का कन्विक्शन, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कोई नहीं ले सकता। मैं फिर से वापस खड़ा कर सकता हूँ, यस, क्योंकि ये मैंने कमाया है, ये मैंने घिस घिस के समझा है। और आज मैंने अपने आप को इस लेवल का बनाया, चाहे बॉडी हो, चाहे मेरी माइंड हो, चाहे मेरा पीस ऑफ माइंड हो, चाहे मेरी स्टेबिलिटी हो, चाहे इमोशनली बैलेंस हो, हर चीज़ को मैंने अपने आप को इस तरह मैनेज किया है, संभाला है कि आई कैन मेक एवरीथिंग फ्रॉम अगेन, फ्रॉम इवन स्क्रैच। और इसी के साथ मैं एक रिमाइंडर देना चाहूंगा कि कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना व्हेन यू आर मेकिंग योरसेल्फ द हाई वैल्यू मैन। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो तुम्हें पसंद नहीं करेगी, इवन यू आर गेटिंग टू द बेस्ट वर्जन, यू आर हैविंग द बेस्ट क्वालिटीज, एवरीथिंग बेस्ट। डोंट
दिमाग मत लगाओ, बहुत अपॉर्चुनिटीज अभी आगे आने वाले हैं। डोंट गेट इनटू द ट्रैप। अपने आप को बेस्ट बनाओ, जो जाता है जाने दो। द बेस्ट गर्ल विल फाइंड यू एंड यू इवन नॉट डूइंग एनीथिंग यू विल अट्रैक्ट सो मेनी ब्यूटीफुल वुमेन टुवर्ड्स यू बिकॉज यू आर नाउ अ हाई वैल्यू हाई कैरेक्टर मैन। सेकेंड पॉइंट आ रहा है, लर्न टू काम योर बॉडी। बॉडी को आराम से रखना सीखो, आराम से रहना सीखो। कुछ नहीं छूट रहा है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए या कोई इंसान अगर कुछ चाहता है, वो कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ करके वो उसको पा ही लेता है। ये मुझे नहीं लगता था, मैं समझता था कि नहीं सबके लिए सब कुछ नहीं बना होता। नहीं, अगर कोई इंसान किसी चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ जाए, लड़कियों के मामले में नहीं कह रहा, मतलब अपने गोल्स को लेकर, तो कुछ ऐसा है नहीं कि मिल नहीं पाएगा। तो अपने आप को हर सिचुएशन में काम रखो। और पता है तुम में से बहुत ज़्यादा लड़कों की दिक्कत क्या है, तुम लोग लड़कियों से डर जाते हो। बहुत सुंदर लड़की इमेजिन करो, तुम कहीं गए, जिम में हो, किसी क्लब में गए हो, तुम लड़कियों को ना भगवान समझने लगते हो। माय गॉड कितनी सुंदर है, माय गॉड शी इज अ ह्यूमन। वो भी रोती है, वो भी चिल्लाती है, उसके भी अपने ट्रॉमास है, प्रॉब्लम्स है। डोंट जज एनी गर्ल जस्ट बाय द फेस। डरो मत, ट्रीट देम लाइक ह्यूमन। जाओ तो पहले अप्रोच करने। दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर गुड गाइज। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत लड़के, अभी इमेजिन करके देखो, ये तुम जरूर गलती करते हो कि तुम पहले देख के डर गए क्योंकि तुमने अपने ऊपर काम ही नहीं किया है। तुम देख के डर गए, वाह शी इज सो चार्मिंग, और मैं कहाँ ऐसा नॉर्मल सा दिखने वाला, कैसे मैं बोलूंगा। ठीक है, अपने ऊपर काम करो ना फिर जाके। तो अगर तुमने फर्स्ट पॉइंट को अच्छे से फॉलो कर लिया तभी सेकंड पॉइंट काम करेगा। आगे कैसे स्टार्ट करना है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, बट मेरा कहने का मतलब है जब तुमने पहले पॉइंट को अच्छे से फॉलो किया, अपने आप को बेस्ट वैल्यू बना के रखा है एंड यू आर गेटिंग अ गुड सिग्नल फ्रॉम द अदर साइड एज वेल, देन अ कॉन्फिडेंट आई कॉन्टैक्ट। किसी को घूरना नहीं है, किसी से झुकना नहीं है, आराम से रिलैक्स हो तुम, कुछ नहीं छूट रहा है। इसमें मैंने बहुत सारे रील्स और वीडियोज ऑलरेडी शेयर कर रखे, कैसे आई कॉन्टैक्ट करना होता है, कैसे रिलैक्स रहना पड़ता है। ये तभी होगा जब तुम्हारी बॉडी स्थिर है, तुम हड़बड़ी में हो, तुम भाग रहे हो, तुम्हें हर वक्त एक्साइटेड पड़े हो, नहीं कर पाओगे। सिचुएशन को कंट्रोल तभी किया जा सकता है, किसी भी वो सिचुएशन को, जब तुम किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकते हो। और जब उनसे बात करो तो उनकी आंखों में आके देखकर बात करो, लाइक यू आर एंजॉयिंग विद द गर्ल, नॉट हर बॉडी। उसकी बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई मत करो। बहुत लड़के नीचे देखना शुरू कर देते हैं, कहीं कहीं उसके उनके बॉडी पार्ट्स को देखना शुरू कर देते हैं। यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। चीप लगता है। दे आर ऑल्सो ब्यूटीफुल क्रिएचर ऑफ गॉड। इस तरह तुम अगर लड़कियों को देखने की ताकत रखते हो तो सब चीज़ तुम्हारा ही है। डोंट गेट इन टू दिस। मैं तो चिढ़ मचती है मुझे ये सब कुछ सुनता हूँ, ये जो आजकल का इन्फॉर्मेशन सोर्स जो ये बॉलीवुड बांट रहा है, लड़कियों को इसने ऑब्जेक्टिफाई करके रखा है। एकदम मत करो। दे आर ब्यूटीफुल क्रिएचर। उनको एक सोल की तरह देखो कि भगवान ने क्या चीज़ बनाई है यार, देख के ही मतलब अच्छा सा लग रहा है। इस तरह अगर तुम किसी को देखते हो तो तुम उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करोगे, ना कि उसको सेक्स का ऑब्जेक्ट देखोगे, कैसे मुझे जल्दी से मिल जाए, कैसे मेरा यू आर गेटिंग द पॉइंट। इस तरह समझो। और मैंने पहले ही बताया कि अगर तुम्हें अपनी बॉडी को काम करना है, रिलैक्स करना है, देन यू हैव टू मास्टर द गेम ऑफ मेडिटेशन। मास्टर ब्रीदिंग टेक्निक्स पे तुम्हें काम करना पड़ेगा अपने, और उसके लिए मैंने एक अपना टाइम मैनेजमेंट का प्रॉपर वर्कशॉप बना रखा है। तो तुम में से किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि एक बार तुमने ब्रीदिंग पे मास्टरी कर ली, अपने मेडिटेशन को थोड़ा समझ लिया कि कैसे रुकना होता है, कैसे ठहरना होता है हर बुरी स्थिति के अंदर भी, दुनिया तुम्हारी है। दुनिया तुम्हारी है। अभी सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं, बाहर बहुत ठंड है भी दिल्ली में, तो जिसको पता होगा अभी रिकॉर्डिंग का डे आई गेस 18 जनवरी है, पर स्टिल मैंने अपने ब्रेन को मना लिया कि ठीक है रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठंड होगा किसी और के लिए, मेरे लिए नहीं है। दिस इज द थिंग यू नीड, काम डाउन। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू नीडेड दैट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये पॉइंट बोलूंगा तो बहुत लोग मुझसे ऑफेंड हो जाएंगे, पर मैं रियलिटी बोलना चाहता हूँ, जैसे मेरी आदत है हमेशा से। दैट यू फियर रिजेक्शन। तुम्हें रिजेक्ट होने से डर लगता है, तुम्हारा ईगो बहुत नाजुक है। मुझे लड़की नहीं चाहिए पर मेरे को कोई ना नहीं बोले, मैं सुन नहीं पाऊंगा, मैं संभाल नहीं पाऊंगा अपने आप को। अगर आप मेरे को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हो ना, तो एक बार इमेजिन करो, पता है तुम क्या हो, बोलना नहीं चाहिए। मैं भी अपने आप को इसी तरह ट्रीट करवाता हूँ हर मॉर्निंग में। हम कुछ नहीं, हम कीड़े मकोड़े हैं। अब पूछोगे कैसे? कभी पढ़ना यूनिवर्स के बारे में। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, चींटी जो होती है, इसको साइंटिफिक मत समझना, बट एक एग्जांपल, एक रेफरेंस ले सकते हो मेटाफर की तरह। अगर इस चींटी का साइज इस अर्थ के कंपेयर में देखो तो नेग्लिजिबल है, वैसे ही हम नहीं, इस यूनिवर्स के सामने नेग्लिजिबल है। तो अपने आप को एक बस नीले पत्थर पे, जो अर्थ जिसको बोलते हैं, उस पर तैरता हुआ एक नीले पत्थर पे एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है एशिया, उसके अंदर भी एक कंट्री है इंडिया, इंडिया के अंदर भी मान लो कोई सिटी है दिल्ली, दिल्ली के अंदर भी कोई मोहल्ला है, मोहल्ले के अंदर भी कोई घर है, घर के अंदर भी कोई फैमिली है, फैमिली के अंदर भी कोई इंसान है, उसके तुम बच्चे हो। तो इतना सीरियस मत लो खुद को यार, कहीं नहीं जा रहे हो, मर जाओगे ना,
कोई पूछेगा भी नहीं। मेरे को भी लगता था, मैं अपने को बहुत सीरियस लेता था, पर कौन वैल्यू करता है यार। मर गए मान लो फॉर एग्जांपल, 4 दिन को रोएगा, फैमिली वाले 6 महीने रोएंगे, 1 साल रोएंगे, 10 साल रोएंगे, फिर क्या जिंदगी तो आगे बढ़ेगी। इतना सीरियस मत लो। किसी ने कुछ कहा, तुमने सुना, अपना काम करो, दैट्स इट। तो लड़कियों से भी रिजेक्शन मिले ना तो सुनने की आदत डाल लो, चिल रहोगे, आराम से रहोगे, रिलैक्स रहोगे। मुझे अपनी कहानी याद है, 4 साल पहले जिम की बात है, जिम में ही था मैं। तो मुझे एक लड़की, मैं इसे शेयर नहीं करता बट यूट्यूब पे पता नहीं मैं क्यों इतना दिल की बातें करने लगता हूँ लॉन्ग वीडियोस के अंदर। शॉर्ट्स में तो टाइम वैसे नहीं मिलता। मैं जिम में था तो लाइक मुझे लगा कि शी इज़ ऑल्सो टुवर्ड्स मी, लाइक शी इज़ लाइकिंग मी। उस समय मैं अपनी पर्सनैलिटी पे उतना डीप लेवल पे काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी इनलाइटमेंट मोमेंट मेरा 3 साल पहले आया था। एक ब्रेक इवन टाइम आया था, बहुत ही बुरा वक्त आया था मेरे साथ, तब मेरा इनलाइटमेंट मोमेंट आया था। तो उससे पहले की बात है। तो मुझे लगा वो लड़की मुझे देख रही है, एंड आई वॉज ऑल्सो अच्छे तरीके से मैं देख रहा था। तो उससे रहा नहीं गया, थोड़ी देर बाद आकर तो वो मुझसे आकर बोलती है कि आप मुझे देख रहे हो शायद। तो मैं न डर गया बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कुछ कर रहा था, ऐसे नहीं कुछ कर रहा था, डर के मेरी हालत खराब। बट शी वॉज ऑल्सो इन टू मी, शी वॉज चेकिंग मे बी माई कॉन्फिडेंस एंड ऑल, बट वो मेरी बिल्कुल लो थी। पर आज इवन कुछ महीने पहले की बात है सेम एक इंसिडेंट हुआ था, बट मुझे पता है कि ठीक है, मुझे अपने बारे में पता है दैट व्हाट आई एम डूइंग। अगर मुझे पता चल जाता है कि सामने से भी सिग्नल आ रहा है, देन आई ट्राई। देन अगेन द गर्ल अप्रोचेस टुवर्ड्स मी, और उन्होंने मुझसे कहा एंड शी सेड कि आप मुझे देख रहे हो शायद। तो मैंने बोला कि मुझे लगा कि आप भी मुझे देख रहे हो, और इसके बाद वो स्माइल करने लगी। तो मेरे को समझ में आया कि तुम्हारे पास अगर कॉन्फिडेंस हो, तुम्हारे पास अगर चीज़ें सही से हो, देन यू कैन टर्न अराउंड द गेम। तो थोड़ा अपने ऊपर काम करो, पर्सनैलिटी अच्छी करो, बोलने में अच्छे बनो, फाइनेंशियल स्ट्रांग करो, देन चीज़ें इतनी टफ नहीं होती जितना हम सोचते हैं। और एक दिल की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल डीप जाकर। पता है मुझे आज भी ऐसे ऐसे रिजेक्शन मिलते हैं, नॉट इन केस ऑफ गर्ल्स ओनली, लाइफ में बहुत जगह, कि तुम सोचोगे आदित्य तुम्हारी तो अच्छी खासी फॉलोइंग, अच्छा खासा तुम ग्रो कर रहे हो, तो क्या तुम रिजेक्शन अभी तुम्हें मिलता है? बहुत बुरे वाले। तुम सोचोगे यार इस बंदे को भी इतना रिजेक्शन मिलता है। हाँ, बहुत ज्यादा मिलता है, पर मैं बहुत कंफर्टेबल हूं, क्योंकि मैं अपने आप को एक गेंडे की स्किन की तरह समझता हूं। गेंडे की स्किन जानते हो, थिक स्किन, उस पर कुछ भी मारो, कुछ भी करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह का तुमने अपना स्किन डेवलप कर लिया, रफ एंड टफ। दुनिया जो बोलती है बोलने, आई विल डू माई बेस्ट वर्क, दैट्स इट। इस तरह तुमने थिक स्किन अपना बना लिया, फिर कोई डर नहीं है। लेकिन ढीठ नहीं बनना, बहुत थिन लाइन है इसके बीच में। ढीठ लोग वो होते हैं जो एकदम ही किसी को गाली देते हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। ऐसा नहीं करना। तुम्हें ऐसा है कि मैं अपने गोल पे फोकस हूं, मैं जानता हूं मैं क्या अच्छा कर रहा हूं, तो लोग अगर मुझे रोकना चाहेंगे तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो अगर तुम बिगिनर हो तो आईने के सामने जाके प्रैक्टिस करो। मैं क्या करता था, मुझे याद है, मैं आईने के सामने से खड़ा होकर ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे खड़ा होता था और बोलता था कि आदित्य ठीक है, आज मैं बहुत लोगों से मिलने वाला हूँ, हो सकता है लोग मुझे पसंद ना करें, क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं। बहुत लोग मुझे पसंद करेंगे, बहुत लोग नहीं करेंगे, इट्स टोटली ओके। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं प्रैक्टिस करने के साथ साथ एक बेटर इंसान बनता जा रहा हूँ। 5 रिजेक्शन, 10 रिजेक्शन, 20 रिजेक्शन मिलेंगे, तभी जाके मैं इसके साथ कंफर्टेबल हो जाऊंगा, और फिर मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरह अगर तुम अपने आप को ट्रेन करने की डेली ताकत रखते हो आईने के सामने बोलकर, यू विल गेन विन द गेम। तो प्रैक्टिस करो, सारा गेम प्रैक्टिस क्या, तुम्हें पता है जितना प्रैक्टिस किसी भी फील्ड में, उस फील्ड के तुम मास्टर बनते चले जाते हो। 4th पॉइंट, नेवर एवर डू क्लोज कॉन्वर्सेशन। बहुत सारे लड़के अब क्या करते हैं, लड़कियों से बात करना होता है तो तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करती हो, इंक्वायरी करने लगते हैं। जैसे पुलिस वाले नहीं करते हैं कुछ क्राइम के बाद, वो डर जाएगी थोड़ी देर बाद यार कि बंदा क्या कर रहा है। ट्राई टू गेट डीप इनसाइड, और ये तभी होगा जब तुम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे। ओपन एंडेड सवाल होते हैं व्हाट या हाउ। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू डू होल डे, लाइक, या फिर तुम बोल सकते हो, अभी मैंने आपका रिसेंट पोस्ट देखा था इंस्टाग्राम पे, एंड आप टेनिस बहुत अच्छा खेलते हो, लाइक आप कैसे खेलते हो, लाइक आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग दैट बट आई डोंट हैव एनी आइडिया, सो कैन वी सिट टुगेदर समडे और कुछ डिस्कस कर सकते हैं। लाइक आई जस्ट लव योर मूव्स, द वे यू आर, यू नो, स्ट्रोकिंग एंड ऑल, सो क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं। तो इस तरह कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशन तुम्हारे डीप होते चले जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने तुम्हारे लिए लिखे हैं जो तुम ट्राई कर सकते हो। ये इसको बिल्कुल रटना नहीं है, बट एक आइडिया ले लो कि मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिसका आंसर 1 वर्ड में नहीं होता। जैसे कि मान लो मैं पूछता हूँ कि तुम कहाँ रहती हो, तो कोई बोलेगी मैं जयपुर, खत्म बात नहीं। तो जयपुर में डीप जा सकते हो, जैसे कि तुम सवाल कुछ पूछ सकते हो, टेल मी व्हाट डू यू डू होल डे, व्हाट्स समथिंग वियर्ड अबाउट यू, व्हाट्स योर फेवरेट थिंग अबाउट योरसेल्फ। ऐसा कुछ, यू नो, कुछ डीप, इसका मतलब हाउ से शुरू हो। बेसिकली रूल याद रखो, हाउ से या व्हाट से ऐसे कुछ सवाल आप तैयार कर सकते हो। और मैं बोलूंगा प्रैक्टिस इज बेस्ट थिंग। ऐसा मत बोलो कि मैं तो नेचुरल हूं, मैं इंप्रेस कर सकता हूं नेचुरल रह के। प्रैक्टिस करो भाई, महान मत बनो। मेरे एक सर थे कैट के वक्त, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, हु सेड प्रिपरेशन इज बैड, नॉट प्रिपेयरिंग इज लाइक चेजिंग डिफीट। कौन कहता है प्रिपरेशन करना गलत है? मैं प्रिपेयर नहीं हूं तो मैं डिफीट को इनवाइट कर रहा हूं। एज सिंपल एज दैट। प्रिपेयर होकर रहो, क्वेश्चंस तैयार करके रखो, अपना कॉन्फिडेंस पे काम करके रखो, पहले से कुछ सवाल तैयार रखो, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर।
ये नेचुरल वाला ढोंग बंद करो, मैं खुली किताब हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत स्वीट हूँ, लड़कियाँ मुझे ढूंढते ढूंढते आ जाएगी। ये चैनल ही बहुत हार्ड है, दिक्कत ये है यहाँ पे बहुत हार्ड बातें हो जाती हैं, तो बहुत लोग मुझसे हेट करने लगते हैं इस मामले में, बट आई विल स्पीक द ट्रुथ। तो जो लोग रेजोनेट करेंगे वो सुनेंगे, वो समझेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, दैट्स इट। और कुछ चीज़ें जिस पे तुम बात कर सकते हो कुछ कॉमन टॉपिक के ऊपर, जैसे कि मान लो तुम लोग रेस्टोरेंट पे मिल रहे हो, तुम्हें भी खाना पसंद है, उसे भी शी इज़ ऑल्सो फूडी, तो कॉमन टॉपिक पे बात कर सकते हो बैठकर। तुम किसी कॉमन हॉबीज़ को उठा सकते हो, जैसे कि तुम दोनों को फेवरेट गेम है, लेकिन कुछ ऐसा करो जिससे तुम लोग डीप हो जाओ, एक कॉमन पॉइंट पे आओ कन्वर्सेशन के अंदर। कहीं मिल रहे हो तो किसी, जैसे जिम में मिल रहे हो तो जिम में कुछ कॉमन टॉपिक उठाओ, किसी क्लब में मिल रहे हो तो क्लब में कोई कॉमन टॉपिक उठाओ, किसी स्पीकिंग जगह पे मिल रहे हो वहां पे कुछ कॉमन टॉपिक उठाओ, कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे कॉमन चीजें उठे जिससे तुम दोनों का बात गहरा होना शुरू हो जाए, सुपरफिशियल ना लगे। एंड फिफ्थ वन, इन सब का किंग, जो सुन के शायद बहुत लोग समझ जाओगे लेकिन बहुत लोग थोड़ा सा बुरा मानोगे, दैट एट एनी पॉइंट लर्न द पावर टू इग्नोर। किसी भी वक्त आगे बढ़ने की ताकत रखो। अगर तुम एक मैन हो और रियल मैन हो या फिर टुवर्ड्स उसके जा रहे हो, तो इस चीज को अपने दिमाग के अंदर बैठा लो, चाहे कुछ भी हो जाए, नेवर लुक डेस्परेट, नेवर एवर लुक। हो सकता है तुम्हारी सपनों की रानी उतर के आ जाए तुम्हारे सामने, तुम्हारी सबसे ब्यूटीफुल क्रश जिसको तुम सालों से पसंद कर रहे हो तुम्हारे सामने आके तुमसे बात करना चाह रही है या फिर तुमको इग्नोर कर रही है, तब भी डेस्परेट मत लगो। उस वक्त बोलने की ताकत रखो, उस वक्त छोड़ने की ताकत रखो। और ये कब होगा पता है? जब तुमने अपने ऊपर काम करके रखा है, ये तभी हो सकता है, वरना पॉसिबल ही नहीं। तुम बोलोगे यार इतनी मुश्किल से मिली है, कैसे ना पकड़ के रखूं, थोड़ा सा थोड़ा सा उसके पीछे पड़ जाता हूं, थोड़ा सा पीछे पड़ ही जाता हूं, मिल जाएगी यार, अच्छा लगेगा। नहीं, जितना तुम डिस्परेट रहोगे उतना वो तुमसे भागेगी। ये मैंने भी बहुत देर से समझा है। जैसे कि मान लो मैं एक लड़का हूं, कोई भी मेरा नाम है, मान लो राज मेरा नाम है, तो मान लो मेरा नाम राज है, तो अगर मैंने अपने ऊपर काम नहीं करके रखा है, मैं किसी लड़की को देख के डर जाता हूं, और जैसे तैसे मुझे एक लड़की मिल गई, थोड़ा उसने भाव दिया, अब पता है मैं दिन रात इसी टेंशन में हूं, छोड़ के चली गई तो, छोड़ के चली गई तो, छोड़ के चली गई तो, मैं तो इस तरह का हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं बेस्ट नहीं हूं, मुझे पता है ये बात। मैं इमोशनली वीक हूं, मैं चिल्लाने लगता हूं, मैं फट जाता हूं, मैं हर बात पे ड्रामे करता हूं, और मुझे डर लगता है कि यही मुझे संभाल सकती है, मेरे इसके अलावा कोई मुझे नहीं समझता, ये चली गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और ये मैं अपनी कहानी रियल बता रहा हूं 3-4 साल पहले की, यही था मैं, डेस्परेट लगने वाला इंसान, हर चीज में डेस्परेसी। छोड़ के मत जाओ, मेरे साथ रह जाओ बस। कम ऑन, कम ऑन, लुक फॉर योरसेल्फ। दैट इज व्हाई गॉड हैज क्रिएटेड यू, दैट इज व्हाई योर पेरेंट्स हैव गिव बर्थ टू यू। एक लूजर को पैदा किया क्या उन्होंने? बेस्ट बनाओ ना अपने आप को, कि कोई तुम्हें पाने के लिए वैल्यू लगाए तुम्हारी, कि ये बंदा चाहिए मुझे। और इसी के साथ दिमाग में चीज को डाल लो कि अगर तुम अपने पैसे कमाने स्किल पे काम कर रहे हो, अगर तुम मेंटली पीस में हो, तुम्हारी बॉडी बहुत अट्रैक्टिव है, तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम किसी भी रूम के जान हो, शान हो, तो डर क्यों रहे हो? मैं एक बात बोलूंगा, यू हैव लूज नथिंग, शी हैज लॉस्ट द डायमंड। उसने खो दिया हीरा, उसको जिंदगी भर अफसोस होगा। आप सो अपने ऊपर कभी मत करना कि अगर तुम अपने आप को बेस्ट वर्जन बना रहे हो, तो किसी भी लड़की के लिए जो तुम्हारे से वैल्यू में जो तुम्हारी वैल्यू को ना समझ पाए, उसके लिए अपनी वैल्यू मत गिराना, मत गिराना। वक्त आएगा तुम्हारा भी, बट वैल्यू मत गिराना अपनी, डिस्परेट मत लगना, क्योंकि हीरे को चाहते सभी है, पर पे करने की क्या बोलते हैं औकात, या जो भी अच्छा वर्ड चूज कर लो, वो सबकी नहीं होती। सो वर्क ऑन योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज योर्स। और इसी पर एक मुझे लेक्चर याद है, एक मेरे टीचर थे, उन्होंने बात कही थी, बहुत अच्छा लगा था मुझे, कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा IIT में नहीं हुआ ना, तो ये तुम्हारी किस्मत नहीं कि तुम्हारी किस्मत खराब है, ये उनकी किस्मत खराब है कि तुम्हारे जैसे रिसोर्स को उन्होंने मिस कर दिया। और ये कब हो सकता है? जब तुम्हें पता है कि आई एम द बेस्ट। हाँ, मेरा नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट मैं जानता हूं मैं क्या बनने वाला हूं फ्यूचर में, क्या पीक पे बैठने वाला हूं मैं जाकर। और ये IIT का लॉस है, मेरा लॉस नहीं है। और ये बोलने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है। और इसको इसी नोट पे एंड करना चाहूंगा कि श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है दैट जो इंसान की 5 इंद्रियां उसके वश में है, उसकी आंख, नाक, कान, त्वचा और जबान, पूरी दुनिया उसकी है, क्योंकि जो इनको कंट्रोल कर सकता है वो बहुत तेज आगे बढ़ेगा, और जो आगे बढ़ेगा दुनिया उसको चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकती है। सो लेट मी नो हाउ वाज द वीडियो, कितना डीप था, क्या कुछ सीखने को मिला, कैसा फील कर रहे हो, कैसा तुम्हारा आज तक एक्सपीरियंस था, जो भी कुछ है, जैसा भी फील कर रहे हो, सब लोग कमेंट करके मुझे बताओ, ताकि मुझे इस रूम के अंदर एक एनर्जी फील हो कि यस, पीपल आर रियली चेंजिंग, पीपल आर हैविंग डीपर इंपैक्ट ऑन देयर लाइफ। और इसी के साथ तुम सबको मैं ड्यूटी दे रहा हूं कि ये वीडियो हर इंडिया में स्पेशली हर मेल के व्हाट्सएप में जैसे भी शेयर करके उन सबके पास ये वीडियो होना चाहिए, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, इनको सिखाएगा कि हाउ टू इंक्रीज द वैल्यू
टू बी द बेस्ट वर्जन सो दैट वर्ल्ड डिजायर फॉर यू। और साथ में जैसा मैं फिर से याद दिला रहा हूं, लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब को लगे कि बहुत लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो इफेक्टिव है, ताकि वीडियो बहुत नए लोग को पुश करे, ताकि चैनल ग्रो हो, मुझे भी मोटिवेशन हो वीडियो बनाने का। तो वीडियो जो भी देख रहे हैं लाइक जरूर करना, टारगेट कर सकते हैं हम लोग कुछ बड़े लेवल पे, लाइक 15,000 या 20,000 लाइक के अराउंड जरूर हेल्प करो। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं सर वीडियो कब आता है पता नहीं चलता है। सो सबसे पहले आप लोग को पता चले तुरंत दबा दो, जैसी वीडियो आए सबसे पहले आपको पता चल जाए। और साथ में सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी वीडियो, कोई भी पोस्ट मिस ना करो। एंड लास्ट, कोई टॉपिक, कोई अच्छी टॉपिक आपके सजेशन में है जिससे बहुत लोग का भला हो सकता है, कुछ डीप है, तो बताना, मैं और मेरी टीम सब देखते हैं। अच्छा लगा तो वी विल कम विथ अ गुड क्वालिटी वीडियो ऑन दैट। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम।